एक वीडियो इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है जो कि बांग्लादेश के जातीय हिंदू महाजोग जो संगठन है हिंदुओं का, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और इनका नाम है एडवोकेट गोविंद प्रमाणिक। इन्हें ये वीडियो इसलिए आप लोगों के समक्ष लाना पड़ा क्योंकि इनका कहना ये है कि ये देख रहे हैं कि किस तरह से गलत नैरेटिव, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यहाँ पर भारत में कुछ लोग जो अपनी एक हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करना चाहते हैं, यहाँ पर भी फेक न्यूज आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। वही लोग ऐसी खबरें आप लोगों के सामने बांग्लादेश के हवाले से प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको पूरा नफरती ब्रिगेड इस वक्त आपके सामने प्रोपगेट कर रहा है। यहां तक कि इस देश की बताइए ये न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज पेपर्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, जो भी इन सब लोगों को कोट करके आप लोगों के सामने खबरें लेकर आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इस वक्त बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। वहां पर हिंसा हो रही है और हिंसा में कई लोग हैं जो कि उसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये कहना कि स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज जो हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स हो गए हैं, जैसे कि सारे मुसलमान वहां पर मिलकर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो हिंसा है जिसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं। 440 लोगों की अब तक पिछले 4 दिन में मौत हो चुकी है। लेकिन उसमें जिस तरह का आपके सामने यहाँ इस देश की, हमारे देश की जो नफरती ब्रिगेड, जो आईटी सेल, जो लगातार हमेशा से सिर्फ यही काम करता है, आज बांग्लादेश की आड़ में भी ऐसा करना चाह रहा है, अपनी राजनीति को इस तरह से आपके सामने पकाना चाह रहा है ताकि आप इस देश के मुसलमानों के साथ वो करना शुरू करें जो ये लोग हमेशा से चाहते हैं। तो आप पहले सुनिए, देखिए बांग्लादेश में जो लोग बैठे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको सुनेंगे तो वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है, उनका वीडियो मैं आपको सुनाती हूँ, कुछ कुछ आपको समझ में आएगा लेकिन पूरी तरह से मैं आपको उसका ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ। पहले सुनिए। আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, महासचिव बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोट। अब देखिए आप इसको अगर समझना चाहें तो उन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा कि मेरा नाम है एडवोकेट गोविंद प्रमाणिक, मैं जातीय हिंदू महाजोग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। गतकाल बिकाले शेख हासिनार পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। कल जब से शेख हसीना का इस्तीफा हुआ है, इस देश के जो हिंदू हैं वो लगातार इस एक डर में थे कि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, लूटपाट हो सकती है। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। लेकिन कल से लेकर अब तक कई सारे बीएनपी के जो लीडर्स हैं और साथ ही जमात के लोग, उन लोगों ने इस बात को इंश्योर किया है, दे हैव इंश्योर्ड कि वहां पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट ऑफ आर्सन, लूट या फिर हमले हिंदुओं के ऊपर ना हो या फिर हिंदुओं के घरों के ऊपर ना हो। और जो हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स हैं उनके वो गार्ड किए जा रहे हैं। दैट वाज द डायरेक्टिव गिवन, यही निर्देश उस वक्त से दिए गए थे। और उसकी तस्वीरें भी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ जो कि लगातार बांग्लादेश से हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে এবং সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। और वो कह रहे हैं कि कोई ऐसे अटैक हिंदुओं पर या फिर उनके मंदिरों पर नहीं हुए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अवामी लीग के हिंदू नेता हैं, एक्चुअली नॉट जस्ट हिंदूज बट मुस्लिम्स टू, हिंदू और मुसलमान दोनों जो अवामी लीग के लोग हैं उनके ऊपर हमले हुए, उनके साथ लूटपाट हुई, उनके घरों पे जाके लूटपाट हुई। और हाँ, फ्यू टेम्पल्स वर अटैक्ड इन स्पेसिफिक लोकेशंस व्हिच आर नॉट अ मेजर डील। दिस इज व्हाट उनके हिंदू संगठन के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि वो जो कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो कि एक राइट स्ट्रिकन नेशन में इस वक्त जितनी बड़े हालात हैं उसमें होती हैं, उसको भारत के लोग जो फेक नैरेटिव आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जो झूठा नैरेटिव आपके सामने लेकर आते हैं जानबूझकर, वो लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के आपके सामने गलत खबरों के साथ पेश कर रहे हैं। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভারতের রিপাবলিক এইটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে রিউমার ছড়াচ্ছে, নানান কিছু মিলে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। এবং আজকে দেখলাম শেখ হাসিনার
নিয়ে তারা কাহিনী তৈরি করছে, বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু মানে ভাঙছে, সেটা নিয়ে তারা খুব দুঃখে সাগরে ভাসছে। उन्होंने बोला कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि देखिए रिपब्लिक चैनल है इंडिया का, इनको भी पता चल गया है कि आखिर कौन से चैनल हैं जो कि झूठ फैलाते हैं, जिन्हें हम झूठा मानते हैं उसे दूसरे देश के लोग भी झूठा ही मान रहे हैं। ये कह रहे हैं, जो कि हिंदू संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये इंडिया का एक रिपब्लिक चैनल है, अर्नब वाला रिपब्लिक, जो कि झूठी खबरें आप लोगों के सामने, नॉनसेंसिकल स्टोरीज आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और आज ही मैंने इनकी एक स्टोरी देखी और उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक स्टोरी बताते हैं जो कि रिपब्लिक टीवी दिखा रहा था, जिसमें शेख हसीना और स्टैचू ऑफ मुजीब जो तोड़ा गया, उससे वो लोग काफी आहत थे। আমার এক সাংবাদিক ফোন দিয়েছিলাম, তাদের বলেছি যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, আপনার সেভেন সিস্টারও রক্ষা করতে পারবে। तो मैंने एक जर्नलिस्ट को कहा कि शेख हसीना जो है वो इस वक्त इंडिया में है, और आपको अगर इतनी सिंपैथी शेख हसीना से है तो आप इस वक्त जो आपके भारत में है, आप मोदी को हटा सकते हैं और शेख हसीना को अपना प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वो आपके देश को बचा देगी और आपके सेवन सिस्टर्स को भी बचा देगी। আপনারা তো প্রতিদিন বলতেছেন যে শেখ হাসিনা না থাকলে ভারতে সেভেন সিস্টার থাকবে না, তো এইবার আপনাদের একটা বিশাল সুযোগ আছে, আপনারা শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করেন। यू आर सेइंग एवरी डे, आप हर रोज ये कह रहे हैं कि अगर शेख हसीना वहां पर नहीं रही तो फिर जो सेवन सिस्टर्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे। तो अब हम आपको कह रहे हैं कि भाई आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीएम ऑफ इंडिया बना दीजिए शेख हसीना को, आपके देश में ही है। तो ये उनका वक्तव्य है, ये उनकी बात है कहना। सारे चेहरे वही हैं, वही सब लोग हैं जो यहाँ पर भी फेक न्यूज आपके सामने लेकर आते हैं। जब बांग्लादेश की बात आई तो वहां से भी सिर्फ फेक न्यूज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, जब हम देश में होते हैं तो बहुत हद तक हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है बहुत सारी फेक न्यूज आपके सामने बस्ट करके लेकर आने के लिए, क्योंकि हमारे भी सोर्सेज होते हैं, नेटवर्क होता है जहां से हम उसको इंश्योर कर पाते हैं। लेकिन इस बात का ये लोग फायदा उठाते हैं कि जब बाहर किसी देश से आती है ऐसी खबर, इन्हें पता है कि हम लोगों के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं टू अंडरस्टैंड कि बाहर क्या हो रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया है जो कि बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर फेक न्यूज आपके सामने प्रोपेगेट की जाती है तो वहीं पर उसका खंडन और उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है वो भी आपके सामने सोशल मीडिया के हवाले से ही आता है। इसीलिए देखिए, एडवोकेट गोविंद प्रमाणिक का ये जो वीडियो हमारे पास आया है ये भी सोशल मीडिया के हवाले से आया है, और इन्होंने इस तरह की खबरें देखी है। तो फिर आप ये समझिए, ऑथेंटिक न्यूज सोर्सेज को प्लीज आप फॉलो करना शुरू कीजिए, वरना इसी तरह का झूठ जो हमारे देश में होता है, इन लोगों को सिर्फ मौका चाहिए कि कैसे भी करके, आप सोचिए इस बांग्लादेश वाली सिचुएशन में भी इन्होंने कैसे करके हिंदू मुस्लिम अपने देश में कर सकें। इनका पूरा का पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम 24/7 24 घंटे 365 दिन सिर्फ यही होता है, और उससे ये इस देश को किस गर्त में लेकर जाने वाले हैं आप जरा सोच लीजिए। इस वक्त तो और भी ज्यादा जरूरत है हम लोगों को ये समझने की कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, इससे पहले श्रीलंका में क्यों हुआ था, और सबके पीछे एक ही चीज समझ में आती है कि हमें हमारे संविधान के साथ, हमारे जिस मूल्यों के साथ हमारे देश को खड़ा किया गया था, हमें उसके साथ रहना है। अगर हम इससे टस से मस हुए, वहां से हटना शुरू हुए, जैसे कि आजकल पिछले कुछ सालों में ये दौर देखा जा रहा है, तो उसके बाद फिर भारत का भविष्य सही नहीं होगा, और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें अपने देश को बचा के रखना है।